हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है पत्नी को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनोगे तो ही पता चलेगा कि पत्नी को फांसी क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जब वो शादी करके आती है हमारे घर तो उसके सपनों को वो खून करके आती है। उसने जो सपने देखे थे बचपन से वो शादी होकर ही ख़त्म हो जाते हैं। उसका खून कर देती है वो। उसकी जो इच्छा होती है कि मैं बड़ी होकर ये करूँगी वो करूँगी। किसी को डांस का शौक़ होता है, किसी को कोई अलग ही सपना गोल होता है, तो उसकी इच्छा जो होती है उसकी हत्या कर देती है वो। शादी के बाद वो नहीं कर सकती। शादी के बाद जो पति कहता है वही करती है वो। इसलिए उसकी जो इच्छा होती है उसकी हत्या कर देती है वो। शादी के बाद जब उसकी जो पहचान होती है, उसका जो सरनेम होता है, उसके पीछे जो फादर का नाम होता है वो भी वो मिटा देती है। उसकी पहचान वो भूल जाती है। शादी के बाद पति का नाम आता है, पति की सरनेम आती है, तो वो उसकी पहचान भी भूल जाती है। पत्नी शादी के बाद उसका जो विश्वास होता है, उसका आत्मविश्वास होता है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, उसकी भी बलि चढ़ा देती है वो। क्योंकि शादी के बाद सब बदल जाता है। शादी के बाद पति का सुनना, सास ससुर का सुनना, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम जॉब नहीं कर सकती, तुम्हें घर के काम करना है, तुम्हें ऐसे रहना है वैसे रहना है। सब लोग वही करते हैं। इसीलिए वो अपने सपने का खून कर देती है। अपना जो विश्वास होता है, एक इच्छा होती है, उसकी हत्या कर देती है। और उसकी जो पहचान होती है वो भी भूल जाती है। और आत्मविश्वास जो होता है उसकी बलि चढ़ा देती है। तो क्या पत्नी को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाती है। शादी के बाद पति को संभालना, सास ससुर को संभालना, बच्चों को संभालना, उनके लिए सब कुछ करना, वो खुद को भूल जाती है। तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और हम लोग पूरे दिन टॉर्चर करते हैं, तूने खाना नहीं बनाया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने वो नहीं किया। 2 मिनट के लिए उसके बारे में तो सोचो दोस्त। उसने बचपन से जो सपने देखे थे क्या उसने पूरे किए? उसकी जो पहचान थी क्या उसे मिली? उसका जो विश्वास था वो कहाँ गया? हम 2 मिनट के लिए उसके बारे में नहीं सोचते। सुबह से उठते हैं, नाश्ता बनाया नहीं बनाया तो भी झगड़ा करते हैं, टिफ़िन नहीं बनाया तो भी झगड़ा करते हैं, थोड़ी देर हो जाती है तो भी झगड़ा करते हैं, कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो भी झगड़ा करते हैं, वो बीमार होती है तो भी हम झगड़ा करते हैं कि तूने खाना क्यों नहीं बनाया। लेकिन हम 2 मिनट उसके पास नहीं बैठते कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो हमारे लिए दिन रात भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ करती है। हम उसके बारे में 2 मिनट नहीं सोच सकते। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि आज खाना क्यों लेट बनाया, क्या वजह थी। उसके पास बैठते नहीं हैं, पूरे दिन उसे डांटते हैं। उसके बारे में हमने सोचा नहीं है कि शादी के पहले वो माँ बाप के पास रहती थी, भाई बहन के पास रहती थी, उसके परिवार के पास रहती, वो सबको छोड़ कर आई है हमारे पास। हम एक दिन कहीं जाते हैं तो रात को घर आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमें दूसरों के घर। तो वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे घर आई है, तो उसे थोड़ा वक्त लगता है यार, थोड़ा वक्त लगता है। और हम पूरे दिन झगड़ा करते हैं, बवाल करते हैं। तूने नमक ज़्यादा डाल दिया, तूने मिर्च ज़्यादा डाल दी, तूने ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया। तो क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उसके बारे में हम 2 मिनट नहीं सोचते। और वो पूरे दिन हमारे बारे में सोचती है, क्या मैंने टिफिन बनाया अच्छा होगा या नहीं होगा,
क्या उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्या उनको ट्रेन मिली होगी या बस मिली होगी, या कैसा दिन रहा होगा उनका, पूरे दिन हमारे बारे में सोचती है, तो क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के पास 2 मिनट बैठो, उनके साथ बातचीत करो, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और छोटी छोटी बातों में झगड़ा बंद कर दो, छोटी छोटी बातों में झगड़ा बंद कर दो। तो बस इस कहानी में यही बताना चाहता हूँ कि पत्नी को फांसी होनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर रोज़ हमारे बारे में सोचती है, उसके बारे में कभी सोचती नहीं है। तो ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्त।